डियर स्टूडेंट्स, हमने आपसे वादा किया था कि आपको हम बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लिए जा सकते हैं। और जैसा कि पिछली एपिसोड में खालिद खट्टर साहब ने खुद भी इशारा किया था, तो ये प्रोग्राम ज़रूरी था। तो खालिद खट्टर साहब हमारी खुसूसी दावत पर दोबारा आए हैं और हम उनसे सवाल पूछते हैं। खालिद खट्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। ये बताइएगा कि ई कैट 2020 में टोटल कितने सवालात होंगे और किस किस मजमून के कितने कितने सवालात होंगे? जी राजवीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा दावत दी और मुझे खुशी हो रही है कि मैं किसी तरीके से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद कर सक रहा हूँ, मतलब अवेलेबल हूँ उनके लिए। तो और जहाँ तक एंटी टेस्ट 2020 के हवाले से हम जो ये प्रोग्राम अब कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एंटी टेस्ट 2020 जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में दाखिलों के लिए जो यूटी लाहौर जो टेस्ट इनेकाद कर रही है, इसके टोटल जो मार्क्स हैं वो 400 है, यानी 400 मार्क्स हैं। और जो क्वेश्चन यानी कितने सवालात होंगे जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट कर रहे हैं वो है 100, यानी 100 सवालात तालिब इल्मों ने हल करने हैं। ये मोस्टली एमसीक्यूज ही हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब इंग्लिश का है तो एक पैराग्राफ है, उसमें से उन्होंने उसके एमसीक्यूज हैं, आपने उसका जवाब देना है। तो ये 100 सवालात हैं, ये सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किए हैं। 100 सवाल किस तरह हैं, मसलन इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है ये हर ग्रुप के लिए, यानी जो मेडिकल के जो बच्चे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं उन्होंने भी इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करना है। इसी तरीके से जो स्टैट्स के बच्चे हैं उन्होंने भी अटैम्प्ट करना है, जो केमिस्ट्री वाले, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उन्होंने भी अटैम्प्ट करना है। तो इंग्लिश जो है इसके 10 सवालात होंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट के 10 सवालात का मतलब है कि हर सवाल के 4 नंबर हों, तो 40 नंबर जो हैं 400 में से वो सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के होंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स, फिजिक्स के भी जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है इसके 30 सवालात होंगे। 30 सवालात होंगे और हर सवाल के नंबर 4 हैं, तो इसका मतलब है 120 मार्क्स का जो पोर्शन है वो फिजिक्स सब्जेक्ट के हवाले से है। और इसी तरीके से जो मैथमेटिक्स है उसमें भी 30 सवालात होंगे, यानी हर सवाल के 4 नंबर। तो जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो भी 120 यानी 120 बनेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा, जो मेडिकल से जो बच्चे आए हैं, उनके लिए जाहिर है मैथ की जगह वो बायोलॉजी में पेपर, उन्होंने बायोलॉजी का जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट करना है। इसी तरीके से जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसमें भी 30 सवालात हैं और हर सवाल के नंबर 4 हैं, यानी बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसके भी टोटल जो मार्क्स हैं वो 120 हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट ग्रुप रह जाता है वो है केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। जो केमिस्ट्री वाले हैं उनके भी 30 सवाल हैं, कंप्यूटर साइंस के भी 30 सवाल हैं, स्टैट्स के भी 30 सवाल हैं और हर सवाल के नंबर 4 हैं। तो हर ग्रुप के जो टोटल मार्क्स हैं वो 120 हैं। तो इस तरीके से हम 40 पहले कैलकुलेट कर लें इंग्लिश के, फिर 120 फिजिक्स के कर लें, 120 हम मैथ्स के कर लें और बायोलॉजी के कर लें, और 120 ही हम जो बाकी तीनों ग्रुप्स हैं यानी केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, तो टोटल 400 मार्क्स बनते हैं। सही, तो इसका मतलब है कि टोटल 400 मार्क्स हैं। जी हाँ। तो क्या एंट्री टेस्ट 2020 में नेगेटिव मार्किंग भी है? बिल्कुल जी राणा साहब, हर जो जिस सवाल का जवाब स्टूडेंट्स गलत देंगे, हर गलत जवाब पर उनका 1 नंबर कटेगा, यानी उनको -1 अवार्ड होगा। तो मेरा ज़ाती तौर पर उनको मशवरा, सजेशन मेरी यही है कि अगर को किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उसको वो अटेम्प्ट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अटेम्प्ट ना करने की सूरत में उनको 0 मिलेगा, और अगर वो अटेम्प्ट करें और वो सवाल का जवाब गलत हो तो उनका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा उनका नंबर। सही। तो एंट्री टेस्ट के हवाले से तलबा को सब्जेक्ट वाइज किन मौज़ूआत पर, किन मजमून, किन मज़ामीन पर ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है? सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के हवाले से बता दूं, जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें जो यूनिवर्सिटी की अपनी गाइडलाइन जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है उसके मुताबिक
एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पे से उनसे उनसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसी तरह जो फिजिक्स के हवाले से मैं देख रहा था उनकी जो ऑफिशियल जो गाइडलाइंस हैं उसमें जो फिजिक्स सब्जेक्ट के हवाले से हैं उनमें से कौन सी चीज़ें उन्होंने कहा लाजमी सवाल पूछे जाएंगे जो बड़े अहम है वो है यानी चैप्टर्स जो उनके वो हैं उनके नाम उन्होंने मेंशन किए हुए हैं वो है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसी तरीके से वर्क एंड एनर्जी। मैं रिपीट कर देता हूं, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वर्क एंड एनर्जी, यानी इनमें इनसे मुतल्लिक सवालात वो लाजमी पूछेंगे। इसी तरीके से जो मैथमेटिक्स है गाइडलाइन में उनके हवाले से भी कुछ अहम पॉइंट्स बताए हैं। मैं बता देता हूं आपको कौन से हैं जिन पर लाजमी सवालात पूछे जाएंगे। वो हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लीनियर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। मैं रिपीट कर देता हूं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लीनियर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स और बायोलॉजी के हवाले से उन्होंने डिटेल में नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि जो इंटरमीडिएट का आपका सिलेबस है उसी में से ये एंट्री टेस्ट होगा। आखिरी सवाल ये कि एंट्री टेस्ट 2020 के हवाले से तलबा को कौन सी अहम चीज़ें हैं जो अपने जहन में रखनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वो अपना एडमिट कार्ड साथ ले जाना लाजमी मतलब याद रखें, साथ लेकर जाएं। अपना CNIC, अगर CNIC नहीं है तो अपने जो सर्टिफिकेट्स जैसा लाहौर बोर्ड के सर्टिफिकेट पर तस्वीर भी होती है वो साथ अपने लेके जाएं। पासपोर्ट साथ लेके जा सकते हैं। और जो चीज़ें नहीं लेके जानी वो आप ज़हन में रख लें कि मोबाइल अलाउड नहीं होता, तो आप बराए मेहरबानी मोबाइल लेके ना जाएं। इसी तरीके से किसी भी किस्म का हेल्पिंग मटेरियल, कोई नोट्स, कोई बुक आप समझते हो वो कतई तौर पर आप लेके ना जाएं। इसी तरीके से आप स्टेपलर साथ लेके ना जाएं। ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं है और आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मालूमात हैं ये तलबा के लिए मुफीद साबित होंगी। खालिद खट्टक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे व्लॉग में तशरीफ़ लाए और आपने कीमती मालूमात फराहम की।